श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितं श्री नंदनंदनं वंदे श्री राधिका चरणद्वयम् श्री गोपीजना समायुक्तं श्री वृंदावन मनोहरम् भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हाथ उठा कर सकता करिए और हमारे साथ साथ महामंत्र कीजिए और दिल को पूरा रूप से लगा दो भगवान का चरण पे, राधा कृष्ण का चरण पे। बोले 3 टाइम, जितना गला में तेज है उतना तेज लग करके बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम विष्णुपाद अष्टो शिक्षा गुरुपाद पद्मो श्री चैतन्य गौड़ीय मठ का संस्थापक नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज स्थलाभिषिक्ताचार्य नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज परम गुरुदेव सारा विश्व श्री गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान का मूल संस्थापक नित्यलीला प्रविष्ट श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर परमेष्ठी गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टो वैष्णवपाद परमहंस कुल चूड़ामणि ठाकुर श्री गौर किशोर दास बाबा जी गोस्वामी महाराज गौड़ीय मठ का 7वां गोस्वामी भक्ति का भगीरथ नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्तिवेदांत ठाकुर और संप्रदाय द्वारा नियुक्त सारी आचार्य और शुद्ध भक्तों सभी का चरण में दंडवत प्रणत होकर के सभी का हित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। सिंहासन में विराजमान हमारा आराध्य भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु राधा माधव जी का प्रणाम करते हुए और सबको आए हुए सभी भक्तों को यथायोग्य सम्मान ज्ञापन करते हैं कथा शुरुआत करना। तो कथा मतलब हरि कथा, भगवान का कथा।
भगवान शब्दों का परिभाषा है। भगव मतलब ईश्वर, वान मतलब मालिक, सारी ईश्वर तक जब मालिक, पूरी पूरा पूरी मालिक, आधा नहीं, पूरा पूरी जो मालिक वो है कौन? ब्रह्मा का भाषा से परमेश्वर कृष्ण। श्रीमद् भागवतम का कथा में हम लोग का पता चला एकात्म रूप कृष्ण, वही कृष्ण, लेकिन अलग जो ज्ञान छुपा हुआ गया, जो ज्ञान में विज्ञान भी है। गोकुल में, यशोदा का कोख में, आज कृष्ण का विष्णु अवतार, कृष्ण विष्णु बन के अवतार मैंने आविर्भूत हुआ 4 हाथ लेकर के। उसके बाद जब की मिलती किया, प्रभु इतना रिसर्च सहन नहीं कर पाए, स्वाभाविक हो जाओ, तो तब भगवान 4 हाथ छोड़ के 2 हाथ स्वाभाविक बाली लगा। उसके बाद भगवान का आदेश अनुसार वसुदेव भगवान को टुकड़ी में लेकर के जेल से बाहर हुए। कैसे? रहस्य नहीं, ताला है, लॉक तो सब गया, लॉक खुल गया, गेट खुल गया, सब खुल गया। आज जितना सब द्वारपाल थे सब सो गया, मौसम भी ऐसा हो गया, मौसम में सब कुछ सबसे बदलाव आ गया, आसानी से चला गया। और जब गया, जब गोकुल में घुसा, भगवान का आदेश लेकर के, तो जाते जाते देखा कि ये जमुना तो बाढ़ आ गया। जमुना की नदी कैसे कैसे, तो एक लोमड़ी जाना, उसी मार्ग पर चला गया, गोकुल पहुंच गया। गोकुल में जब पहुंचा तो एक विष्णु और यशोदा कृष्ण दोनों मार छोड़ दिया। विष्णु तখন कृष्णের শরীরে, कृष्ण द्वारे विष्णु करे असुर संहारे। ये चैतन्य चरितामृत ऐसा हम सबको शिक्षा दिया। विष्णु मर छोड़ गया कृष्ण का शरीर में, और मथुरा में, वृंदावन में जितना असुर को मारा, हमारा आंखों में क्या दिखाई दिया? कृष्ण मारना। लेकिन यहीं पे हमारा आचार्य श्री कृष्णदास कविराज विष्णु क्या बोल रहा? कृष्ण द्वारे विष्णु करे असुर संहार। हमारा आंखों में दिखाई दे रहा कृष्ण, लेकिन वास्तविक में विष्णु कृष्ण रूप लेकर के सब बात कर रहा हूं। इससे रहस्य आज सारा दुनिया में पूछो, सब लोग ऐसे ही बोलेगा। जन्म हुआ कंस का जेल में, पाल पोस किया यशोदा में, हमारा आचार्य क्या बोल रहा? महामुनि वेदव्यास इस प्रकार हरिवंश पुराण बोला। इसलिए देखो, सौरहस्यम, जो तुमको ज्ञान देने जा रहा हूं इसमें रहस्य है। और देखो उतना
पुतना ऐसा देखोगे तो पुतना आया, किस लिए आया? कृष्ण को मारने के लिए। कौन भेजा? कंस भेजा। लेकिन चला जाओ ब्राह्मण अवतार में, ब्राह्मण अवतार में चला जाओ। ब्राह्मण अवतार में वही पुतना बोली महाराज, बोली महाराज का बेटी। जब बामन दे बोली महाराज का यज्ञशाला में आ रहा, भगवान का रूप देख के बेटी बोलने लगी, इतना अच्छा लड़का, कोई मौका मिल गया तो मिल जाते तो हम गोद में बैठे। तो बोला कि ये हाँ अभी तो नहीं, देखो जो तुम सोचोगे अभी छुप के सोचो, लोगों को बोलो, जो कुछ करो, भगवान दिल पर है, सब कुछ पता चल जाएगा, भगवान पता चलेगा ही चलेगा। तो क्या हुआ? भगवान बोला कि अभी नहीं बेटी, अभी नहीं, दापर में होगा। और जब बामन ने बोली महाराज को कथा में फंसा दिया, त्रिपादभूमि नाम पे 2 पैर में जो पूरा बोली महाराज का राज दखल कर लिया, तीसरा पैर नाभि से निकाल के बोल रहा, हे महाराज बोली, तुम बोलो, तुम तो बोला त्रिपाद भूमि दान करने के लिए बोला, हम मांगा, तुम बोला, स्वीकार हुआ, अभी तीसरा पैर कहाँ पर रहा? जो ऐसा वार्तालाप चल रहा, तो वही बेटी बोली महाराज बेटी बोला कि ऐसा बच्चे नटखट सुरादी, हम ऐसा बच्चे होता तो हम जोड़ दे पिला के मार देगा। तो भगवान तो सुन लिया, बताया कि तथास्तु अभी नहीं होगा, दापर। वही बेटी बाद में पुतना बन के भगवान के पास आया। भगवान आंखों बंद करके बैठे, भगवान का दृष्टि में कोई माया देवी छुपा के कुछ कोई कर नहीं सकता। भगवान पुतना का माने बोलीवान के बेटी का तो आशा पूरी करने के लिए आंखों बंद करके रखा, मरने के लिए आया, लेकिन उतना असली लोग नहीं थे। अच्छी वाला खूबसूरत सखी का रूप लेकर के गोद में उठाया, बंद था, आंखों बंद था, भगवान था, और दस्तान में विष पिलाने के लिए किया, तो आंखों खुल गया, पकड़ लिया, 2 हाथ से पकड़ लिया सर को, और इतना खींचा, उतना बोल रहा, छोड़ दो मेरे को। और भगवान बोल रहा, हमारा आचार्य भगवान का भाव लेकर के बोल रहा, उतना हम जिनको पकड़ता तो छोड़ता उधर कर किया। तो लीला है ना, आज का भौतिक दुनिया में तुम ऐसा कथा बोलोगे तो विश्वास नहीं होगा, विश्वास ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन हुआ। रहस्य भगवान का लीला रहस्य हमारा भौतिक बुद्धि को लगा के हम लोग विचार कर नहीं सकता। देखो ना, आज का दिन में
बहुत लोग बोल रहा भगवान भगवान भगवान। देखो बहुत लोग बोल रहा है भगवान है, हमारा गुरु भगवान है। वृंदावन में हम नाम नहीं बोल रहे, भगवान चैतन्य महाप्रभु का पूरा शरीर ले लिया, गुरु का शिष्य बहुत ही बड़ा बड़ा शिष्य है, जी जी आई जी, बड़ा बड़ा शिष्य है। तो मायापुर में होर्डिंग लगा दिया, प्रोग्राम भी चल रहा। पता है कौन होर्डिंग को तोड़ताड़ कर दिया? जितना होर्डिंग था उसको का लिखा कि ये महाप्रभु का अवतार। तो मायापुर में जितना मुस्लिम लोग थे वो लोग किसी को मना नहीं। हमारा गौरांग महाप्रभु ये बुरा पूरा तोड़ताड़ करता होर्डिंग को, कोई लोग कुछ बोल नहीं सकता। हिंदू लोग डरते, हम लोग से डरते, मुस्लिम लोग लगा दिया। जो भी हो, देखो आज बोल रहा कि भगवान, बंगाल में तो भगवान बहुत ही है, शास्त्र में बोला एक, बंगाल में तो जाओ तो बहुत ही भगवान है, नाम बोलने से दिक्कत होगा। तो सारी भगवान को बोलो, जो भगवान कृष्णा गोवर्धन पर्वत को उठा लिया 7 साल उम्र में, बां हाथ कनिष्ठ अंगुल, 7 दिन 7 रात रखा था। तुम एक काम करो तो भगवान तो 7 किलो वजन का एक पत्थर उठा के 7 मिनट रख दो इसको का, तो भगवान मान लेगा। कोई है ऐसा? कोई भगवान है आज का दिन में? ऐसा कोई भगवान है? गोवर्धन पर्वत बहुत बड़ा, लेकिन 7 साल उम्र में इंद्रदेव जब गुस्सा करके इतना बरसात किया, वज्रपात किया, सब कुछ जब कर रहा, सबको मारा, ब्रोज को पूरा तोड़ ताड़ कर देने के लिए विचार लिया। क्यों? ब्रजवासी साहब उनका पूजा बंद करके गिरिराज का पूजा करने लगे। कौन बोला? नंद महाराज का बेटा का कथा सुने, छोटा बेटा, छोटा 7 साल का उम्र बेटा, उनका कथा अनुसार वो लोग हमारा पूजा बंद कर दिया, सबको मार देगा, ब्रोज को फंसा देगा। लेकिन भगवान क्या किया? बाढ़ आया था, सुना बाढ़ आएगी, क्यों नहीं बाढ़? भगवान अवस्था ऋषि को बोला, तुम अन्नपूर्णा देवी के पास जो 12 साल अन्न लिया था, उसके बाद जल मांगा। अन्नपूर्णा देवी बोला कि जे द्वापर युग में कृष्ण ऐसा लीला करने जा रहा, वही लीला में जो जल होगा तो हम पी लेना। तो भगवान याद दिला दिया अगस्त्य ऋषि को, और अगस्त्य ऋषि भी सारी पानी पी लिया, बाढ़ नहीं हुआ। अब वज्र का प्रकोप से रक्षा करने के लिए सारी ब्रजवासी को, गाय को, बछड़ा को, सारी जीव को, ब्रज में रहते हुए सारी जीव को रक्षा करने के लिए भगवान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, आसानी से उठा लिया।
लगता है कि एक रूई को उठा लिया, छोटा रूई, कोई भार नहीं, कुछ नहीं। ऐसा लीला आज का दिन में जितना भगवान है दिखा सकता? बोलिए। भगवान हम लोग कथा में बोल सकता है भगवान है, सजावट करके भगवान हो सकता, लेकिन सही रूप से भगवान हो नहीं सकता। भगवान एक ही है, स्वयं भगवान कृष्ण। तो कृष्ण भगवान आज हरिनाम रूप लेकर के हमारे पास, सबके पास, हमारे पास आज ये नगर में हम लोग बहुत अच्छा लगा। नगर में घूम घूम कर हरिनाम किया, माइक लगा के सब डांस करते करते, हमारा तो जटा बाबा पूरा जटा लेकर के, झंपो लेकर के बहुत नाचा, बहुत डांस किया। और लोगों भी जो भी हो, गंदा का फूल में खिला है, वो खिला सबको गला में डालने के लिए आ रहा, और वो कीड़ा हमको इतना काटा, घाव हो, सब आनंद में है। देखो भगवान का नाम पे भगवान है। देखो बिजनेसमैन भी दुकान छोड़ के माला ले करके, कई लोग बिस्किट देगा, देखा 5 रुपया का बिस्किट का पैकेट, हाँ पूरा बॉक्स लेकर के दे देते हैं। अच्छा लगा, क्यों? भगवान का नाम में भगवान है। दिल से भगवान का नाम लो तो भगवान हमारे साथ ही है। देखो ना आनंद, आज का दिन में कितना लोग साइकाइटिस्ट हो गया, साइकी हो गया, सब लोग इमोशनल हो गया। हाँ, साइकिलिस्ट पर जा रहा डॉक्टर दिखाने के लिए, और देखा था बच्चे सब, क्यों? इस दुनिया में सब कुछ सुविधा होते हुए भी हमारा आनंद नहीं हो रहा, लेकिन एक बार नाम में खुद पढ़ोगे तो आनंद में भरपूर हो जाए। क्यों? भगवान नाम पे है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होइते होइबे सर्वो जगत निस्तार। सारी जगत को उद्धार करवा देगा ये नाम। कौन नाम? हरे कृष्ण महामंत्र नाम। क्यों? ये नाम करने से जो पिछली जन्म का जो पाप का बोझ अभी भी जब कर्म फल होगा भुगतना पड़ा, अभी जो पाप अनजान में जानबूझ के हो रहा, एक पिछली जन्म का पाप और अभी का पाप दोनों मिलके भविष्य में जो पाप कराने जा रहा, पाप का गड्ढा में गिराने जा रहा, सारी पाप को जला के राख कर देगा। कौन? भगवान का नाम। ये फल है, हमारा कथा नहीं बाबा, हमारा मनी मन कुछ नहीं बोल रहा, शास्त्र प्रमाण है। वर्तमान अभी यद पापम
जो पाप हम लोग चलते फिरते हमारा करना, देखो चलते फिरते चींटी मार लिया, कीड़ा मकोड़ा मर गया, पाप तो होगा। पाप देखो तुम जानबूझ के करो, जानबूझ के आंख में हाथ डालो और जलेगा कि नहीं? अनजाने में डालो जलेगा, पता नहीं, तुम बोलो जरा अनजान में डालो तो बड़ा तो पता नहीं, हाथ जल जाएगा, वो भी जलेगा। अनजान में जहर पी लो, क्रिया होगा कि नहीं? जहर का क्रिया होगा कि नहीं? अनजान में अमृत पी लो, क्रिया होगा कि नहीं? जिंदगी को अमर कर देगा। जहर जान ले लेगा, आंख जला देगा। इसीलिए ऐसा बोल नहीं सकता हम तो जानबूझ के किया नहीं, चींटी को तो मरा नहीं, कीड़ा को मरा नहीं, छोड़ेगा नहीं। इसीलिए बोल रहा वर्तमानश्च जत पापम, अनजान में जानबूझ के। देखो मनुष्य जानबूझ, जिनका पास थोड़ा सा धर्म है, हिंदुस्तान में ऐसा धर्म है, हिंदू धर्म सबको सहयोग देता। मैं अलग धर्म पर बात नहीं कर रहा, जो धर्म में जो हमारा धर्म नहीं मानेगा काटो, ऐसा देखा कि हिंदू किया ऐसा? कभी नहीं किया, हिस्ट्री में नहीं, लेकिन अलग अलग धर्म में है, क्रिश्चियन धर्म में है, देखो ना इतिहास, देखो ना मुसलमान धर्म का अभी तो देख सकते कितना जबरदस्त सबको हिंदू को मुसलमान बनाने के लिए बांग्लादेश में क्या चल रहा है। तो हमारा हिंदू धर्म ऐसा नहीं, अभी तक तो नहीं, बाद में क्या पता नहीं। तो देखो जानबूझ के हम लोग कुछ नहीं करते, अनजान में हो जाते। तो जो भी हो, जैसे भी हो, जो पाप हम लोग अनजान में कर रहे हैं, पिछली में अतीत में जो कर चुका, वर्तमानश्च जत पापम जत भूतम मन अतीत, और जत भविष्यति, अतीत और वर्तमान मिल के जो पाप का बोझ भविष्य में कराने जाना और पाप कराने जाना, तत्सर्वं निर्णय होता है, सारी पाप को निर्दय होता है, पूरा रूप से मर देगा, पूरा रूप से जला के मार देगा, निर्दय होता है। कैसे? गोविंद नल कीर्तनाथ, गोविंद का कीर्तन अग्नि में कूदने से सारा पाप को जला के राख कर दे। सोचो कितना, जैसे ग्रीष्मा पे एक घर अंधारा है, डार्क हो गया पूरा आलो से, एक आलो जला, एक लाइट जला, रहेगा नहीं? कोई डार्क रहेगा कि डार्क अपना चला जाएगा? तो भगवान नाम पे है, भगवान जब प्रकट हो जाएगा हमारे दिल पर, तो साथ ही साथ पूरा जितना पाप का बोझ था सब कुछ शांत हो जाए, ऐसा फल है। इसीलिए आज 2 दिन से हम ऐसा ही दृष्टांत दे रहा हूं। नाम में भगवान है और दिल पर भगवान है।
मैच बॉक्स देखा था, मैच बॉक्स वहीं पे तो बारूद है, और दिल्ली में बारूद है। यीशु तो आग कहाँ पे करेगा? दिल्ली में। हाँ, तो हमारा दिल पर भगवान है, दिल एक्चुअली है, और नाम में भगवान है। दिल लगा के नाम करो मतलब यीशु तो दिल पर भगवान पकड़ लिया। दिल से नाम करना चाहिए। नाम से मुक्ति मिलेगा, परमा मुक्ति। कैसे? नाम कहां पे लेके जाएगा हम सबको? बोला कि कृष्ण नाम होते पावे कृष्ण चरो। कृष्ण नाम से कृष्ण का चरण मिलेगा। हमारा सबका घर कहां पे? बोलिए, राजपुरा में, पंचकुला में, पंजाब में नहीं। सबका घर, तुम सिख हो, मुस्लिम हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सबका घर एक ही था, भगवान का चरण। लेकिन हम लोग कर्म अनुसार सब अलग अलग विचार लिया, और विचार लेकर के झगड़ा में लगा गया। तो कलयुग झगड़ा होगा, कलयुग में झगड़ा होगा। घर में झगड़ा देखो ना, ये कांग्रेस करते हैं, ये बीजेपी करते हैं, साका भाई दोनों झगड़ा लगते हैं। कली का प्रभाव है। वो छोड़ो ना, मैं तो पार्टी भाई हो गया। देखो, आज से 1400 साल पहले मुस्लिम थे दुनिया में? बोलिए, 1400 साल पहले पीछे कोई मुस्लिम थे? मुस्लिम धर्म का सृष्टि हजरत मोहम्मद किया कब? 1400 साल पहले। क्रिश्चियन धर्म देखो 2500 साल पहले नहीं थे। लेकिन हमारा हिंदुस्तान सनातन धर्म, वैष्णव धर्म जो हम लोग पालन करना है, हमारा परंपरा का नाम क्या? 4 तो परंपरा है ना, श्री ब्रह्मो रुद्रो शनम। हमारा परंपरा का नाम क्या है? ब्रह्म परंपरा। ब्रह्मा सृष्टि का पहला जब ब्रह्मा, ब्रह्मा वैष्णव थे। तुम लोग के वैष्णव थे, तिलक क्या लगा था? वैष्णव तिलक लगा था। तो वैष्णव धर्म, सनातन धर्म इस जगत सृष्टि का समाज ही है, हमेशा के लिए है। कितना भाग अच्छा है आज इस धर्म से साथ जुड़ा हुआ। लेकिन समझ में नहीं आ रहा, इसे झगड़ा में कूद जाते। झगड़ा तो नहीं करना चाहिए। सबको सबको सोचना चाहिए हमारा कितना भाग अच्छा है। आज हम लोग, हमारा जो धर्म सृष्टि का समय से है, जिनका कहना था सनातन धर्म। सनातन मतलब सृष्टि के पहले थे, अभी भी है,
प्रलय का बाद भी रहेगा, वो सनातन कहलाता है, नष्ट नहीं होता, इसी धर्म से जुड़ा हुआ। आप ये कोई लोग सृष्टि नहीं किया, जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म का सृष्टि किया, हजरत मोहम्मद मुसलमान धर्म का सृष्टि किया, हमारा सनातन धर्म कौन सृष्टि किया? बोलिए, कोई है? कोई बोल सकता? देखो परंपरा चार है, श्री ब्रह्म रुद्र सनक। श्री मतलब लक्ष्मी देवी, ब्रह्म मतलब ब्रह्मा, रुद्र मतलब शिव, सनक मतलब चतुर्कुमार, ब्रह्मा का बेटा। चार कुमार द्वारा बना हुआ, चार संप्रदाय। इस चार संप्रदाय का अंदर में हम लोग जो परंपरा में है वो ब्रह्मा का परंपरा। सृष्टि का पहले से हमारा, सृष्टि का पहले से हमारा धर्म शुरुआत हुआ। तो इसलिए धर्म लेकर के कोई मारामारी नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी धर्म का नाम पे जमीन बढ़ाना चाहिए, जमीन दखल लेना चाहिए। धर्म नहीं होता, धर्म दिल को देखता, धर्म जमीन के देखता नहीं, दिल के लिए धर्म है ना। भौतिक जगत का जितना आसक्ति छोड़ के जो भगवान का अंश, हम सब भगवान का अंश। भगवान बोला ममई वंश जीव लोके जीव भूतो सनातनः, ये हमारे वंशज जीव, तुम भी मैं भी, सारी कुत्ता बिल्ली जितना है सब कर्म अनुसार सब जन्म मिला। ऐसा मत सोचो हम हमेशा के लिए इस जन्म मिलेगा, पंचम में जन्म होगा और मनुष्य इस जन्म होगा, ऐसा नहीं। कर्म अनुसार जहां पे जन्म होगा किसी को पता नहीं, लेकिन कर्म किसी को छोड़ेगा नहीं। लेकिन भगवान का पकड़ लो तो भगवान का देखते नहीं, भगवान पकड़ लो। आज का दिन में भगवान पकड़ना क्या मतलब, मंदिर विग्रह है पार पकड़, ऐसा नहीं, नाम को पकड़ लो, नाम करो। भगवान का नाम लेने से सारा पाप का बोझ पूरा रूप से नष्ट हो जाएगा और दिल में शुभ शुभ चिंता होगा। किसी को डांटना, किसी को धोखा देना, किसी को दिक्कत देना, ऐसा विचार नहीं होगा। सबको सहयोग देने के लिए विचार होगा। इसलिए वही भगवान, स्वयं भगवान कृष्ण आज कलियुग में चैतन्य महाप्रभु का रूप लेकर के आया और सबको शिक्षा दे रहा। ये दुख पीड़ा का जगत से उद्धार होने के लिए ये नाम करो। कौन नाम? केवलम कलौ नस्तेव 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 गतिरन्यथा। बहुत लोग बहुत प्रकार बोल देगा, शास्त्र प्रमाणित नहीं होने से, शास्त्र प्रमाण सही मार्ग शास्त्र दिया। शास्त्र बोल रहा है कली युग में हरिनाम करो,
कौन बोला? वही कृष्ण, स्वयं भगवान कृष्ण आज चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर के आया और आने से बाद ऐसा प्रचार किया। ये अपना मन से नहीं बोला, भगवान होते हुए भक्तों का भाव लेकर के दिखाया। देखो, भक्त होने से शास्त्रों को पकड़ना चाहिए, उद्धार जी करके बोलो। ऐसा क्या? कर्म फल लेकर के मरोगे तो फिर से जन्म होगा। इस जगत का नहीं। आज यहीं पे तो बैठ गया इतना लोग, कितना लोग होगा? 50-60 लोग होगा। लेकिन खबर आ गया सिटी का बीच में, अंदर से, मिट्टी का अंदर से बड़ा बड़ा हीरे का, एक हीरे का भाव 10 करोड़ रुपया। अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? एक चीफ मिनिस्टर बता दिया, ठीक है, अभी से 10 मिनट में जो लोग हीरा लेगा उनका हो जाएगा। 10 मिनट का बाद जो हीरा उठेगा हीरा सरकार का होगा। यहीं पे भगवान दर्शन दे रहा। क्या करोगे बोलो? क्या करोगे? राधाकांत बोलो, क्या करोगे? बोलो ना, हीरे के लिए साहब कोई एक लोग हम भी छोड़ेंगे। क्यों? आसक्ति जहां पे वहीं पे होती है। इसलिए जब हीरे के भी टालने का विचार होगा, कोई भौतिक लाभ मन को खींचेगा नहीं। हमेशा के लिए मन खींच रहा, दिल खींच रहा, कहां पे? भगवान का सेवा पे, भगवान का चरण पे। तब होगा उद्धार। और वो विचार ये नाम करते करते होगा, सारा दुनिया का लाभ फीका पड़ जाएगा। अभी हम लोग तो एक जमीन छोड़ेगा नहीं। देखो ना, सागा भाई जमीन जायदाद के लिए कितना झगड़ा करना। एक ही मम्मी का कोख से जन्म लिया, निस्वार्थी हो गया हम लोग। क्यों? भौतिक आकर्षण, कर्म का फंदा में सब फंस गया। इसलिए भगवान बोला, ये नाम करो, उद्धार हो जाओगे। और भगवान का प्रिय भक्त श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पर ऐसा ही बोला। क्या बोला? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कृष्ण नाम रूप लेकर अवतार लिया कलिजुग है। ये जो क्या कलिजुग है, नाम हुई बेसर को जगत निष्ठान। नाम से ही सारा जगत उद्धार हुआ। उद्धार का मार्ग आसानी से है। हम लोग गलत रास्ता चुन के, गलत मार्ग चुन के भटक रहा, बाद में आरोप लगा दिया भगवान नहीं, कोई नहीं। ऐसा आरोप मत लगाओ। भगवान है, भगवान है इसलिए दुनिया चल रहा, सांस ले रहा भगवान दे, इसीलिए सांस ले रहा। लाइट दे रहा कौन? सूरज भगवान दिया। सूरज को कौन दिया? भगवान दिया। सांस भगवान दे रहा। जमीन है, खेती है,
जॉन नहीं, सूरज नहीं, सूरज फसल होगा कुछ भी नहीं। सब कुछ देने वाला भगवान, सरकार नहीं। और लोग बोल रहा सरकार दे रहा, भूकंप होने सरकार कुछ नहीं कर सकता, भगवान। और सुना ना जब म्यांमार में कितना सा भूकंप, कितना क्षति पहुंचा। जो भी हो, हमारा थोड़ा सा हम तो आया तो पहले सोचा कि आप लोग 8 बजे आ जाए, तो 9:20 में कथा शुरुआत किया। 10:10 होने वाला। जब जो भी हो 40 मिनट तक कथा हुआ और इच्छा था और ज्यादा करने के लिए। इच्छा होते हुए भी हमको जाने पड़ेगा फिर से, मतलब पंचकुला। आपका परमिशन मिले तो हम अभी जा सकते। नाम करो और नाम करो, उद्धार होगा ही होगा। कथा सुनने से नाम में उत्साह होगा और नाम करने से ये दुख पीड़ा का जगत से हम लोग उद्धार हो। हमारा कथा करने का लक्ष्य ही था, बता दिया। उम्मीद है हम लोग सब नाम करने के लिए थोड़ा सा प्रयास कर लेगा। मंदिर तो है यहीं पे, प्रचार केंद्र है, श्री चैतन्य गौड़ी आश्रम नाम पे देखा आपका दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है नाम। हाँ, तो जो भी हो आश्रम में आ जाना, नाम करना। घर में तुलसी है तो सबका घर में तुलसी में जल चढ़ाना, दीपक देना, अगरबत्ती जलाना, 4 बार परिक्रमा करके तुलसी के पास बैठ के हरिनाम करना, सबसे ज्यादा फल मिलेगा। तो परमिशन होगा हमारा जाने का, परमिशन देगा? हाँ जी महाराज जी, हाँ जी, हाँ जी। यस और नो बोलिए ना। यस नहीं महाराज जी, आप मालिक हो, जैसे आपको अच्छा लगे। हमारा अच्छा लगे तो नहीं का, लेकिन हमारा मजबूरी है जाने, इसीलिए जो भी हो। आप यहीं पे तो कीर्तन करने वाला बहुत लोग हैं, हमको जाने पड़ेगा अभी। उसके बाद हमारा काल 7 बजे हमको जाने पड़ेगा, तो जलन तो बांस, हमारे पास बांस है, पता नहीं क्या होगा जाते जाते। तो जो भी हो, और उम्मीद है आप सब लोग दिल से हमको परमिशन दे रहा जाने के लिए। हरे कृष्ण।